बारी आई धोने की, हमने लोटे को अपनी तरफ खींचा, लोटे के साथ बंधी थी जंजीर। अब हम लोटे को खींचें, लोटा ना खींचे, हम लोटे को खींचें, लोटा ना खींचे। हम मतलूबा मकाम को लोटे के पास लेकर गए धोने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं माचिस और मैं हूं शम्स मलिक। आज हमारा फिर साथ देंगे जनाब सियासी पंडित साहब। इससे पहले भी हमने एक प्रोग्राम इनके साथ किया था जो कि टेक्निकल ख़राबी की वजह से हमारे नाजरीन ने हमें कहा था कि इसको दोबारा करें। उसमें हमारी किसी ना आवाज़ का मसला बन रहा था, तो आज हमने पूरी कोशिश की है कि किसी किस्म का कोई मसला ना हो और पंडित साहब के साथ हमारी जो पुरानी गुफ्तगू हुई थी वो एक बार दोबारा हमारे नाजरीन तक पहुँच सके। जनाब शुक्रिया शुक्रिया समझ भैया, शुक्रिया भाई। हमारे जितने दर्शक हमें देख रहे हैं, जो मुसलमान हैं उनके लिए अस्सलाम वालेकुम, और जो हिंदू हैं उनके लिए नमस्ते मियाँ, नमस्ते। अच्छा पंडित जी, इस देश की जो जन्म कुंडली है वो आपने पढ़ी होगी, वो क्या बताती है? शम्स मियाँ, इस देश की जन्म पत्रियाँ हमारे पास हैं, हमने पढ़ रखी हैं। इस देश की जन्म कुंडली हमने देख रखी है। विशेष हैं, उलझने हैं, उलझने विशेष, और प्रभु की दया से हम उन विशेष का उपयोग भी कर सकते हैं। उस जन्म कुंडली के बारे में हम आपको इंटरव्यू के लास्ट में बताएंगे, बिल्कुल आखिर में। आखिर में आप हमसे दोबारा पूछिएगा, ये सवाल बदलिए, उत्तर बदलिए। पंडित जी, आज हमारा दिल है कि आपके साथ कुछ ना कैजुअल किस्म के भी सवाल जवाब हो जाए। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है कि पंडित जी को खाने में क्या पसंद है? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हैं आप। उत्तर इसका ये है कि हमें बाल ब्रह्मचारी, अच्छा, हम पंडित हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, सूर्यवंशी हैं, हम शाकाहारी हैं मियाँ, मांसाहारी नहीं हैं। वो क्या होता है? गोश्त नहीं खाते, मांस मच्छी नहीं खाते, अंडा उपयोग नहीं करते, ये चीज़ें नहीं खाते। हमें जो चीज़ खाने में सबसे ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा जो हमें पसंद है वो है सरकार का खजाना। हम सरकार का खजाना खाते हैं। सियासी पंडित हैं मियाँ, सियासत में आते हैं, खाना खाते हैं, लस्सी पी जाते हैं। हम मौलवी थोड़ी हैं करोड़ों की लस्सी पी जाएंगे, हम तो खजाना खाएंगे, खजाना। वो भी खजाने से ही उसने खाई थी। हाँ, ये तो मौलवी। अच्छा, अगला सवाल जो है वो ये है कि पूछिए पूछिए। सियासी पंडित साहब को कौन सा देश सबसे ज्यादा पसंद है? हाय मियाँ, क्या सवाल पूछे हो तुम, मजा आ गया आपके सवालों का। आज तो आप इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं, छोटे छोटे से लेके आया हूँ ताकि तो उनका बहुत खूबसूरत सा उत्तर है। जो देश है दुनिया के तमाम मुल्कों में, तमाम दुनिया में, पूरे के पूरे भंडार में हमें जो देश पसंद है वो है पाकिस्तान। अच्छा, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी रहेंगे। पाकिस्तान से हमें बहुत मोहब्बत है, प्यार करते हैं हम पाकिस्तान से। अच्छा, पाकिस्तान को पसंद करने की कोई ख़ास वजह भी तो होगी ना? अजीब, बहुत से कारण हैं। वजह आपने पूछी, कारण पूछा, एक कारण नहीं है, अनेक कारण हैं, ढेरों कारण हैं, बीसियों कारण हैं। ये जो कौम है जिसे आप पाकिस्तानी कौम कहते हैं, पाकिस्तानी नेशन कहते हैं, बड़ी कमाल की कौम है। आपने देखा ही नहीं पाकिस्तानियों को, एक पाकिस्तानी अनेक काम कर सकता है। और तो और एक महकमा देखिए, सीमेंट भी बनाता है, दलिया भी बना लेता है, प्लाट भी बना लेता है, बाद में जजीरे भी बना लेता है, और क्या क्या नहीं बनाया पाकिस्तानियों ने। मीनारे पाकिस्तान भी बना लिया, ख्वाजा आजम जी का मज़ार भी बना लिया, कराची को भी आबाद कर लिया, सिंध को भी आबाद कर लिया, पंजाब की जमीनों को भी आबाद कर लिया। छोटा सा सवाल अगला है कि जो मीनारे पाकिस्तान है, कभी उस पर अच्छा पंडित साहब, आपने मीनारे पाकिस्तान का जिक्र किया है, कभी आप इसके ऊपर चढ़े भी हैं? मियाँ, हमारी शक्ल क्या ऐसा अकरम जैसी लगती है? हम मीनारे पाकिस्तान पे जाएंगे मशहूर होने के लिए। आपके साथ इंटरव्यू में बैठे मीनारे पाकिस्तान तो हमारे सामने आ गया। माशाल्लाह से आपका अपना कद देखिए, मीनारे पाकिस्तान तो आप भी हैं। समझ भैया, आगे चलिए, प्रश्न पूछिए। अगला प्रश्न ये है कि इस मुल्क का घंटा बजाने में सबसे ज्यादा अहम किरदार किसका रहा है? भाई देखिए, आपका सवाल बड़ा विशेष सा सवाल करते हैं, समस्याओं में डाल देते हैं, उलझनों में डाल देते हैं। इस मुल्क का घंटा कोई एक आध मर्तबा तो बजाया नहीं गया। कोशिश करी उन्होंने 48 में, अच्छा, फिर कोशिश करी 1965 में,
हाँ। फिर कोशिश करी 1971 में, फिर कोशिश करी इस मुल्क का घंटा बजाने के लिए 1998 में, हाँ। और अभी भी घंटा बजाने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमारे देश का घंटा भी नहीं बजा पाएंगे चूतिए, घंटा भी नहीं बजा पाएंगे ये। और ये कोशिश कर कौन रहा है? वही कोशिश कर रहे हैं जो पहले भी कोशिश करते रहे हैं, नाकाम होंगे इंशाल्लाह। अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि इस मुल्क में जब भी प्रसाद बांटा गया है अवाम के हाथ में कुछ भी नहीं आया। अरे वाह, जनता की बात कर, जनता की बात कर रहा हूँ, इसकी क्या वजह है? भाई इसका कारण तो आपको बाद में बताऊंगा। एक वाकया छोटा सा सुन लीजिए, दर्शकों को भी सुना दूं। हम एक मर्तबा ट्रेन में बैठे, अच्छा, ट्रेन निकली स्टेशन से, अबे हमें थोड़ी देर के बाद पेट में कुछ हल्की सी गड़बड़ महसूस हुई, तो हम गए, समझिए, वाशरूम गए, शौचालय में जब हम गए, हमने कुछ करा, बारी आई धोने की, हमने लोटे को अपनी तरफ खींचा, लोटे के साथ बंधी थी जंजीर। अब हम लोटे को खींचें, लोटा ना खींचे, हम लोटे को खींचें, लोटा ना खींचे। हम मतलूबा मकाम को लोटे के पास लेकर गए धोने के लिए, वो चला गया। मतलूबा मकाम को ले गए लोटे के पास, लोटा नहीं आया मतलूबा मकाम के पास। तो ये समस्या बनी लोटे के साथ बंधी जंजीर के छोटे होने की वजह से। भाई अवाम हाथ जरा लंबे करे, प्रसाद तक पहुंचे, नहीं तो देग जिनके हाथों में है वो तो प्रसाद खुद खाएंगे, अवाम का घंटा बजाएंगे। अच्छा, पहले सवाल के पर आपने मुझे ये कहा था कि ये आखिर पे बिल्कुल आखिर पे आप हमसे पूछेंगे देश की जन्म कुंडली के बारे में। देश की जन्म कुंडली। भैया जी बात सुनिए, आप हमारी बात से सहमत हों ना हों, हम बात करेंगे खरी खरी। इस देश को बाबा जी ने जब बनाया, हम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब की बात कर रहे हैं। जिन्ना साहब ने जब इस देश को बनाया, इसकी नींव रखी, इस देश को कायम करा, इस देश को बनाया जनता के लिए, और वो जनता के बहुत बड़े सेवक थे। उनके गुजर जाने के बाद इस देश ने कभी जनता का ख्याल नहीं रखा, उन्होंने अपना ख्याल रखा, जिन्होंने मुल्क को अपने काबू में, अपने वश में रखा। तो अब जब ये मुल्क जनता के काबू में होगा, जनता के वश में होगा, इसकी जन्म कुंडली सिद्ध हो जाएगी, देश अमर हो जाएगा। अच्छा, संकट के साए इससे उड़ जाएंगे, देश मुक्ति पाएगा, सुख शांति आएगी, अवाम खुशहाल होगी, जनता खुशहाल होगी। अगर फैसला जनता ने किया तो जनता के हक में फैसला होगा, अगर फैसला डंडे की कुव्वत से हुआ तो साले चूतिए बने हो, चूतिए बनोगे, चूतिए बने रहोगे। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। पंडित जी ने बहुत खरी खरी बातें की हैं। दर्शकों को मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना आगे जाएंगे। बहरहाल अगर किसी को बुरा लगा हो तो हम उनसे अभी विनती करते हैं कि भाई मेहरबानी करें, वहीं तक रहें, हमारे तक आने की कोशिश ना करें हम।